देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ इंसानी में कई ऐसी शख्सियात हो गुजरी हैं जिनकी फ़लसफ़ियाना ज़िंदगी इंसानियत को दुनिया की हकीकत समझाने में गुजरी। इनमें एक नाम सूफ़ी बुजुर्ग और शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का भी है। आपने दरसे इंसानियत के उस बाब को जन्म दिया जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। शायराना मिजाज की बदौलत आपने वो रहनुमा असूल अपनी शायरी के ज़रिए आम इंसानों तक पहुँचाए जिन पर अमल करते हुए इंसान अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाता है। ग्रामी बाबा बुल्ले शाह ने इश्क की फ़िलासफ़ी से इंसान को इंसानियत, आज़ादी और मोहब्बत से रोशनास कराया। वो ऐसे कायनाती इंसान थे जिन्होंने इश्क को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया था। अपनी ज़ात और अना को फना करते हुए बुल्ले शाह ने सिर्फ इंसानियत का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। बाबा बुल्ले शाह 1680 ईस्वी में बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में पैदा हुए। मुआशी हालात कुछ अच्छे न थे, लेकिन बचपन से ही वो दरवेश सिर्फ इंसान थे। ये दरवेशियत सारी जिंदगी उनके साथ हम कलाम रही। बुल्ले शाह के अंदर की दुनिया की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो मौसीकी, रूहानियत और इंसानियत से मुज़य्यन थे। हर वक्त उनके अंदर की दुनिया में रक्स व सरूर की रोशनी फूटती रहती थी। इसलिए वो अपने ज़माने के सबसे बड़े बागी और इनकलाबी कहलाए। शऊर की मंजिलें तय करते हुए जब आप लड़कपन में पहुंचे तो तालीम व तदरीस के लिए कसूर आ गए। उस वक्त सख्तगीर और इंतहा पसंद हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर का दौरा था। इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। कुरान नाजरा के अलावा गुलिस्तान बुस्तान भी पढ़ी और मंतक, नहव, मुआनी, किन्ज़े कदूरी, शरह वकाया, सुबका और बहरुल तव्वा भी पढ़ा। मुर्शिद की हैसियत से हजरत शाह इनायत के साथ आपका जनून आमेज रिश्ता कायम रहा। वो आपके वहदतुल वजूदी थे, इसलिए हर शय को मजरे खुदा जानते थे। मुर्शिद के लिए इंसान कामिल का दर्जा रखते थे। मसलियत अंदेशी और मुताबिकत पजीरी कभी भी उनकी ज़ात का हिस्सा न बन सकी। ज़ाहिर पसंदी पर तनकीदो तंज हमा वक्त आपकी शायरी का पसंदीदा जुज़ रहा। आपकी शायरी में शरा और इश्क हमेशा मुतसादिम नजर आते हैं और आपकी हमदर्दियां हमेशा इश्क के साथ होती हैं। बाबा बुल्ले शाह ने अपने सूफियाना कलाम से लाखों इंसानों को हिदायत बख्शी। हजरत बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था। आपका ताल्लुक सादात घराने से था। ताम हजरत सैयद बुल्ले शाह को अपने सैयद होने का कोई गरूर नहीं था। आप निहायत शरीफ नफ्स इंसान थे। आप इंसानियत के कायल थे और तमाम मखलूक खुदा को यकसां और बराबर समझते थे। आपका नजरिया था कि जिसके अमाल अच्छे वही मकबूल है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम बुलंद मुकाम में मसला तौहीद बयान फरमाकर मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया है। आपके फैज से पाकिस्तान और हिंदुस्तान माला माल है। नाज़रीन मोहतरम, तारीखी रिवायात में आया है कि बुल्ले शाह के दौर में बरे सगीर पर औरंगजेब आलमगीर राज करता था। वो औरंगजेब आलमगीर जिसने तख्तो ताज की खातिर भाइयों को साजिश से मरवा डाला और बाप को कैद में डाल दिया था। ये खबर बाबा बुल्ले शाह तक पहुंची तो उन्होंने शायराना अंदाज में बादशाह को पैगामात भिजवाए। एक तरफ अना परस्त मुतासिब हुक्मरान की हुकूमत और दूसरी तरफ अना का दुश्मन बुल्ले शाह। बादशाह का घुमंड और बाबा बुल्ले शाह की फलसफियाना हिदायत आमने सामने आ चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर कत्लो गारत को जन्म देने की कोशिश करता, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान मौजूद था जो अपनी जात की नफी कर चुका था। बाबा बुल्ले शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मुफ्ती और मुल्ला उनके खिलाफ फतवे दे रहे थे। उन्हें काफिर तक करार दिया गया, जबकि बाज अफराद उन्हें शायरी में इस्तेमाल करदा लफ्जों की बिना पर भी काफिर करार देते थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। मुगल सिखों का कत्लेआम कर रहे थे और सिख मुगलों को मार रहे थे। बुल्ले शाह ने सूफियाना शायरी के जरिए औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया। उधर मुफ्तियों ने फतवे दिए कि इनकी शायरी काफिराना है, इसलिए इन्हें मुल्क बदर किया जाए। फतवे भी जारी थे और बुल्ले शाह का इंसानियत से भरपूर कलाम भी अपने जोबन पर था। बुल्ले शाह ने लाहौर के बाद ग्वालियर का रुख किया। वहाँ उन्होंने रक्स, संगीत और राग रंग की तरबियत हासिल की। इससे अपने मुर्शिद को मनाया। वक्त के मुफ्तियान ने फतवा दिया कि ये बंदा गुस्ताखाना और काफिराना शेर कहता है, इसलिए इसे सख्त सजा दी जाए। इस सब के सब ताकतवर बाबा बुल्ले शाह के दुश्मन बन गए। आपकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चूंकि ला कानूनियत, खाना जंगी, इंतशार और अफगान तारे आजमाओं के वैशियाना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए उसका गहरा असर आपके अफकार पर भी पड़ा है। आपकी शायरी में सुलह, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है वो इसी मारूजी सूरत हाल के खिलाफ रद्द अमल है। हजरत बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर बाबा जी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। नाज़रीन ग्रामी, बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ और यहीं दफन हुए। आपके मिज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल आपकी सूफियाना शायरी की अजमत के गुन गाकर आपको खिराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।